नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन विद सुमन मैम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीति नाट्य काव्य उर्वशी के भाग 3 को, जिसमें पुरूरवा और उर्वशी का संवाद है, जिसकी हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। ये सब हो गया था, ये भी ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर पिछली वीडियो को हमने यहाँ पर छोड़ा था, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, संघर्ष है वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक विद्वानों ने भी कहा है कि संघर्ष के थपेड़ों में जो पलता है वो ज़्यादा महान होता है, ठीक है। तो अपने जीवन के संघर्षों से कभी भी हार न माने और आगे बढ़ते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। तो इसमें पुरूरवा है वो प्रेम के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, यानी उर्वशी से संवाद करते हैं। और प्रेम को रामधारी सिंह दिनकर जी ने समाधि के समान बताया है, यानी समष्टिगत प्रेम के लिए पहले व्यष्टिगत प्रेम की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब किसी को भी प्रेम होता है तो बाह्य रूप रंग को नहीं देखा जाता है। क्योंकि आपने एक किस्सा सुना भी होगा लैला मजनू का। तो लैला थी वो बहुत काली थी, लेकिन मजनू उसके बाहरी स्थूल शरीर को ना देखकर उसके आंतरिक मनोभावों को देखता था और उससे प्यार करता था। तो प्रेम है वो बाह्य ना होकर आंतरिक होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वह अंबर जिसके जीवन का पावस उतर चुका है, चमक रही है धुली हुई जिसमें नीलिमा शरद सी। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हृदय रूपी जो आकाश है उसमें सुख दुख का जो पावस ऋतु है, सुख दुख की जो पावस ऋतु थी वो उतर चुकी है। और अब क्या हो रहा है कि चमक रही है धुली हुई जिसमें नीलिमा शरद सी। और अब नहाई हुई शरद ऋतु है वो आनंद की अनुभूति दिला रही है। वह निरभ्र आकाश जहाँ सत्य ही चंद्रमा सी तुम तैर रही हो अपने ही शीतल प्रकाश प्लावन से किरण रूप में मुझे समाहित किए हुए अपने में। दोस्तों, जब प्रेम होता है तो जो प्रेमिका है उसमें ही प्रेमी को अपना भगवान नज़र आने लग जाता है। ये बात तो एक मुस्लिम शायर हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेरे महबूब की शक्ल खुदा जैसी है, मेरे महबूब की शक्ल खुदा जैसी है, मोहब्बत की मोहब्बत और इबादत की इबादत। यही बात रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जहाँ सत्य ही चंद्रमा सी तुम, यानी कि तुम सत्य रूपी मेरा जो हृदय है उसमें चंद्रमा के समान हो, तैर रही हो शीतल प्रकाश प्लावन में, किरण रूप में मुझे समाहित किए हुए अपने में, और उसके किरण के रूप में मुझे अपने अंदर समाहित किए हुए हो। वह नभ जहाँ गूढ़ छवि पर से अंबर खिसक गया, परम कांति की आभा से सब विस्मित चकित खड़े हैं। यानी कि उसकी जो आभा है, कांति है, वो इतनी अधिक है कि सब चकित हुए खड़े हैं। अधर भूल कर तृषा और शोणित निज तीव्र शुधा को, और अधर भूल कर तृषा जो होठ हैं वो प्यास को भूल चुके हैं, और भूख शुधा है वो उसको भी भूल चुके हैं। यानी कि जब प्रेम होता है तो भूख और प्यास नहीं लगती है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी इन पंक्तियों में बता रहे हैं। वह निरभ्र आकाश जहाँ की निर्विकल्प सुषमा में, न तो पुरुष मैं पुरुष न तुम नारी केवल नारी हो। यानी कि इस आकाश में, इस फैले हुए आकाश में न तो केवल मैं पुरुष हूँ और न तुम केवल नारी हो। यानी कि हम इस समय प्रेमी और प्रेमिकाएं हैं, दोनों हैं प्रतिमान किसी एक ही मूल सत्ता के। यानी एक ही मूल सत्ता है, यानी प्रेम है, हम दोनों उसी के प्रतिमान हैं। देह बुद्धि से परे नहीं जो नर और अथवा नारी, देह और बुद्धि से परे हैं और वही नर और नारी नहीं होते।
ऊपर जो द्युतिमान मनोमय जीवन झलक रहा है, यानी बिजली के समान चमकते हुए जो जीवन है वो झलक रहा है, उसे प्राप्त हम कर सकते हैं तन के अतिक्रमण से। यानी हम तन को छोड़कर, यानी तन का अतिक्रमण यानी उसको लांघ कर, हम केवल बाह्य शारीरिक प्रेम न करके उसको लांघ करके तन का अतिक्रमण करने का अर्थ है कि बाह्य सौंदर्य को छोड़कर, यानी इन दो सुरमय नैनों के जो नैन है वो सुरमय हैं, वातायन के से झांक देखना उस अदृश्य जगती को, यानी कि इस वातावरण से दूर हटकर हम उस अदृश्य जगत को देख सकते हैं जहाँ मृत्यु की सीमा सूनेपन में बिला रही है। तन का अतिक्रमण यानी मांसल आवरण हटाकर, मन का जो आवरण है, बाह्य जो आवरण है, उसको हटाकर तन का अतिक्रमण करके आँखों से देखना वस्तुओं के वास्तविक हृदय को, और आँखों से देखते हुए हम वस्तु के वास्तविक रूप को देख सकते हैं। किसके द्वारा? हृदय के द्वारा। और श्रवण करना कानों से आहट उन भावों को, और कानों से उन आहट को भावों के समान, यानी उनको महसूस करते हुए सुनना है। ये हो सकता है जो खुलकर बोलते नहीं गोपन इंगित करते हैं, यानी जो खुलकर बोल नहीं पाते हैं गुप्त रूप से इंगित करते हैं, यानी उनकी तरफ इशारा करते हैं। जो कुछ भी हम जान सके हैं यह यहाँ देह या मन से, यानी कुछ तो बातें हैं वो हम इस देह से जान सके हैं और कुछ इस मन से जान सके हैं। वह स्थिर नहीं सभी अटकल अनुमान सदृश लगता है, यानी यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्थिर नहीं है, यानी परिवर्तन होता रहता है, कुछ भी अटल नहीं है, ये सब अनुमान के सदृश लगता है। अतः किसी भी भांति आप अपनी सीमा लंघित कर, यानी अपनी सीमाओं को लांघ कर अंतस्थ उस दूर देश में हम सबको जाना है। अंत में हमें उस अंतस्थ दूर देश में हम सबको जाना है जहाँ न उठते प्रश्न न कोई शंका ही जगती है, जहाँ न कोई प्रश्न उठते हैं और न कोई शंका रह जाती है। तुम अशेष सुंदर हो पर हो करी मात्र ही केवल उस विराट छवि की जो घन के नीचे अभी दबी है। अतिक्रमण इसलिए कि इन जलदा का पटल हटाकर, यानी कि यहाँ जो आवरण लगा हुआ है उसको हटाकर क्या देखना चाहता है? मधु कांतिमान सारा सौंदर्य तुम्हारा, वो सारा सौंदर्य देखना चाहता है। मध्यांतर में देह और आत्मा में जो खाई है, यानी शरीर और आत्मा के अंदर जो खाई है, उसको लांघ कर वह नहीं प्रभा के पुल से संयोजित होता, यानी उस चांदनी से वो संयोजित होता है। अतिक्रमण इसलिए पार कर इस सुवर्ण सेतु को, यानी सोने से बने इस सेतु पुल को पार करके उद्भाषित, यानी स्वर्ण सेतु क्या है? प्रेम, जो हमारे शारीरिक और आत्मिक ज्ञान के बीच में एक खाई के समान, उसको स्वर्ण सेतु के समान है, उसको लांघने के लिए उद्भाषित हो सके। भूतरोतल जग को अभी से सुने अशब्दित वे विचार जिसमें सब ज्ञान भरा हो, यानी बिना शब्दों के ऐसे विचार सुन लेते हैं उसमें जिसमें सारा ज्ञान भरा रहता है। और चुने गोपन भेदा को जो समाधि कानन में, यानी कि और उस अवस्था को चुन लेते हैं जिसमें वन में जाकर जैसे समाधि करते हैं उस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। तो यह रामधारी सिंह दिनकर ने पहले भी बताया है कि प्रेम है वो समाधि के समान होता है। काम द्रुम से कुसुम सदृश्य नीरव अशब्द झरते, यह अतिक्रांति वियोग नहीं आलिंगित नर नारी का देह धर्म से परे अंतर आत्मा तक उठ जाना होता है। यानी कि सिर्फ नर और नारी में जो प्रेम होता है वो सिर्फ आलिंगन मात्र से ही नहीं होता, बल्कि देह धर्म से ऊपर उठकर अंतर आत्मा तक उठ जाना होता है, यानी देह को छोड़कर अंतर आत्मा तक उठना होता है, यानी अपने विचारों को और अधिक समृद्ध करना होता है। यह प्रदान उस आत्म रूप का जिसे विमुग्ध नयन से प्रक्षेपित करता है प्रेमी पुरुष प्रिया के मन में मौन ग्रहण, यह उन अपार शोभाशाली बिंबों का, यानी उसमें जो पुरुष है वो प्रेमी है वो प्रिया के मन में मौन को भी सुन सकता है।
मौन ग्रहण उन अपार शोभाशाली बिंबों का जो नारी से निकल पुरुष के मन में समा रहे हैं। यानी मौन होते हुए भी वो जो शोभाशाली बिंब हैं, वो विचार हैं, वो नारी से निकलकर पुरुष के मन में समा रहे हैं। यह अतिक्रांति वियोग नहीं, ये वियोग नहीं है शोणित के तप्त जलन का, परिवर्तन है स्निग्ध, यानी ये परिवर्तन है शांत दीपक के सौभाग्य की शिखा में। निंदा नहीं प्रशंसति प्रेम की, छलना नहीं समर्पण त्याग नहीं, यानी इसमें ना तो निंदा होती है और न ही प्रेम की प्रशंसा होती है, कोई छलावा नहीं होता और समर्पण त्याग नहीं। संचय अपत्याकाओं के कुसुम द्रुमों को ले जाना है यह समूल नगपति के तुंग शिखर पर, यानी तुंग शिखर पर उस ऊंची चोटी पर उसको ले जाना होता है। वहाँ जहाँ कैलाश प्रांत में शिव प्रत्येक पुरुष है, जहाँ पर कैलाश प्रांत में प्रत्येक शिव है वो प्रत्येक पुरुष के समान है और शक्तिदायिनी शिवा प्रत्येक प्राणी नारी के समान है। पर कैसा दुसाध्य पथ है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता तय करना पड़ता है वो कैसा है, दुसाध्य है, यानी कठिन है। कितना उड्डयन कठिन है। पहले तो मधु सिक्त भ्रमर के पंख नहीं खुलते, पहले तो मन में अपने जो भाव हैं, अपने जो विचार हैं, उनको हम व्यक्त ही नहीं कर पाते और खुले भी तो आधी ही रह जाती हैं। अगर हम ऐसा सोच लें कि हमें अपने विचार और अपने भाव हैं वो अपने प्रेमी तक पहुंचाने हैं, अगर हम उड़ान भर भी लें तो भी वह आधी रह जाती है, यानी हम पूर्ण रूप से उन विचारों को, उन भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। नीचे उसे खींच लेता है आकर्षण मधुवन का, और उसे आकर्षण मधुवन का जो ये सामाजिक सांसारिक मोह माया है, ये सब है, ये उसको वापस खींच लाता है। कहाँ, पृथ्वी पर। देह प्रेम की जन्मभूमि है, और जन्मभूमि है वो देह है, वो प्रेम की जन्मभूमि है, यानी प्रेम है वो देह में। इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर ने पहले भी बताया है कि समष्टि रूपीगत जो प्रेम है उसको पाने के लिए सबसे पहले व्यष्टिगत प्रेम को करना पड़ता है। तो देह है वो प्रेम की जन्मभूमि है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस शैश्व सथली की ममता रखती रोक उसे अति दूर देश जाने को। जिस प्रकार से एक शिशु को ममता, यानी एक बच्चे के प्रति जो ममता का भाव है वो उसको रोके रखती है कि मेरा जो शिशु है वो दूर देश में न जाए। तो ये जो ममता का बंधन है ये हमें दूर देश तक जाने के लिए रोके रखता है। उसी प्रकार प्रेम में भी हमें जो ये आकर्षित करता है, कौन, मधुवन करता है। ठीक है, भ्रमर की और मधुवन की और हमारे जो प्रेम और संसार की जो कठिनाइयाँ हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। बाधक है ये प्रेम आप ही अपना उधर प्रगति का, और ये जो प्रेम है ये अपने आप में भी एक बाधक के समान है ऊपर जाने के लिए। तो इस प्रकार पुरोरा ने बताया कि प्रेम में क्या क्या चीज़ें हैं जो बाधक के रूप में आती हैं। और पुरुरवा की बात सुनकर उर्वशी कहती हैं, क्या कहती हैं उर्वशी, अतिक्रमण सुख की तरंग तन के उद्वेलित मधु का, यानी अतिक्रमण जब हम करेंगे, यानी उन चीज़ों से हम दूर हटेंगे, यानी उनको पार करेंगे, तो सुख की तरंग हमें महसूस होगी। कहाँ, तन में। तुम तो जगा रहे मुझ में फिर उसी शीत महिमा को, यानी तुम तो मेरे अंदर वही शीत महिमा जगा रहे हो जिसे टांग कर पारिजात दुर्म की अकंप टहनी में मैं चपलोषण मानवी सी भू पर जाने आई हूँ। यानी कि जिस शीत महिमा को मैंने कहाँ टांग दिया था, पारिजात जो कमल के टहनी है उस पर टांग कर मैं भू पर जीने के लिए आई हूँ। ठीक है, यानी पृथ्वी पर मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ, पर मैं बाधक नहीं, जहाँ भी रहो भूमि या नभ में। लेकिन मैं यहाँ बाधक नहीं बनना चाहती, चाहे तुम भूमि पर रहो या नभ में। वक्ष स्थल पर इसी भांति तेरा कपोल रहने दो, यानी कि वक्ष स्थल पर तुम्हारा जो कपोल है, गाल है, उसको रहने दो। कैसे रहो बस इसी भांति उर पीड़क आलिंगन में, यानी कि इसी प्रकार तुम आलिंगन में बंधे रहो और जलाते रहो अधरपुट को कठोर चुंबन में। किंतु आह,
यूँ नहीं तनिक तो शिथिल करो बाहों को, यानी कि अपनी बाहों को ऐसे ढीला मत छोड़ो। निष्पेषित मत करो यद्यपि इस मधु निष्पेषण को में भी मर्मातंग है, शांति और आनंद का एक दारुण है। यानी अपनी बाहों की जो स्थिल है, उन बाहों को स्थिल मत करो, क्योंकि इसी से शांति और आनंद का आभास होता है। तुम पर्वत मैं लता, तुम पर्वत के समान हो और मैं लता हूँ तुम्हारी वल्वत्र बाहों में, तुम्हारी बाहों में। यानी कि यहाँ पर पर्वत कौन है? पुरूरवा का प्रतीक है और लता है ये उर्वशी का प्रतीक है। ठीक है, यानी इसके समान उसको बताया गया है। विह्वल रस आकुलित क्षाम मैं मूर्छित हो जाऊं, यानी बिना रस आकुलित मतलब बिना प्रेम के ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से लता को प्रेम या छाएं ना मिलने पर वह मुरझा जाती है, अगर मुझे प्रेम रूपी जो विह्वल प्रेम है वो ना मिलेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। इसीलिए उर्वशी कहती है कि ये सब छोड़कर मैं पृथ्वी पर आई हूँ। ना यो हो, ऐसा ना हो कि अरे देखो तो उधर बड़ा कौतुक है। नगपति के उतंग समुज्ज्वल हिम भूषित शृंगों पर कोई नई उज्ज्वलता की तुली सी फेर रहा है। कुछ वृक्षों की हरित मौली पर, यानी हरित मतलब हरी भरी कोपलों पर कुछ पत्तों से छन कर छह देख नीचे मृगांक की किरणें लेट रही हैं। ओढ़े धूप छह की जाली अपनी ही निर्मित की, लगता है निष्कंप मौन सारे वन वृक्ष खड़े हों। ऐसा लग रहा है कि मानो सारे वन और वृक्ष हैं वो निष्कंप यानी बिना कंपन के मौन खड़े हों। पीतांबर उष्णिप बांध कर छाया तप कुटिम पर दमक रही कर्पूर धुली दिग्बंधुओं के आनन पर, आनन यानी मुख पर। रजनी के अंगों पर कोई चंदन लेप रहा, रजनी यानी जो चंद्रमा की चांदनी है उस पर ऐसा लग रहा है मानो कोई चंदन लेप रहा है। यह अधिक्य का दिन में तो कुछ इतनी बड़ी नहीं, यानी इसकी जो जब हम इस रूप को देखते हैं तो ये दिन में तो इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन अब क्या हुआ, यह अंतर सागर समान लगता है और रात में यह अनंत सागर के समान लगने लगता है। कम कर दी दूरता कौमुदी ने भू और गगन की, यानी पृथ्वी और गगन की जो दूरी है उसको कम कर दिया है। उठी हुई सी मही व्योम कुछ झुका हुआ सा, और ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी है वो उठी हुई सी है और व्योम आकाश है वो झुका हुआ लगता है। रस प्रसन्न मधु कांति चतुर्दिक ऐसे उमड़ रही है, मानो निखिल सृष्टि के प्राणों में कंपन भरने का। ऐसा लग रहा है कि मानो सृष्टि में प्राणों में कंपन भरने के लिए ये एक साथ ऐसी स्थिति में आ गए हैं। एक साथ ही सभी बाण मनसिज ने छोड़ दिए हों, और ऐसा लग रहा है कि मानो मनसिज यानी कामदेव ने एक साथ ही ऐसे बाण छोड़ दिए हों। आगे ये सुनकर पुरूरवा क्या कहते हैं? पुरूरवा कहते हैं कि हाँ, समस्त आकाश दिखता भरा शांत सुषमा से, यानी सारा आकाश है वो शांत सुषमा से भरा हुआ है। चमक रहा चंद्रमा शुद्ध शीतल निष्पाप हृदय सा, और चंद्रमा है वो शुद्ध शीतल और निष्पाप हृदय के समान चमक रहा है। आगे कहते हैं विस्मृतियाँ निस्तल समाधि से बाहर निकल रही, और हमारी जो विस्मृति हैं यादें हैं वो जैसे समाधि से बाहर निकल रही हैं। लगता है चंद्रिका आज सपने में घूम रही है, और गगन पर जो असंख्य आग्ने जीव बैठे हैं, और गगन पर यानी आकाश पर ऐसा लग रहा है कि मानो असंख्य आग्ने जीव बैठे हुए हैं। लगते हैं धुंधले अरण्य के हीरों पे कूपों से चंद्रभूति निर्मित हिमकण ये चमक रहे शाद्वल में, या नभ में रंध्रों में सित परावर्त बैठ गए हैं कल्पद्रुम के कुसुम, और या ये परियों की आँखों में। यानी कि वहाँ पर ऐसा लग रहा है मानो कि सारे जो हीरों के कूप हैं, यानी वहाँ चमक है वो इतनी ज़्यादा है, मान लो जैसे
हीरों से बने हुए कूप यानी कुएं हैं वहाँ पर अरण्य यानी जंगलों में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रभूति निर्मित हिमकण यानी हिमकण है वो हीरे के समान चमक रहे हैं। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ये बताते हैं। आगे ये बात सुनकर फिर उर्वशी क्या कहती हैं, देखिए। उर्वशी कहती हैं, कल्प द्रुम के कुसुम नहीं, ये कल्प द्रुम के कुसुम नहीं हैं, फूल नहीं हैं, न तो नयन परियों के और न ही ये परियों के नयन हैं। ये जो दिख रहे उजले उजले ये नील गगन में, ये जो आकाश में नीले गगन में जो उजले उजले दिख रहे हैं, ये दीप्तिमान चमकीले शीत और शुभ्र सफ़ेद स्वशुरमय देवों के आनन हैं, यानी ये देवताओं के आनन यानी मुख हैं। शमित वहनी ये शीत प्राण पीत सौंदर्य नयन से घ्राण मात्र लेते, यानी केवल श्वास मात्र ही लेते हैं, न कुसुम का अंग कभी छूते, यानी कि ये केवल श्वास मात्र ही लेते हैं, न कभी कुसुम का अंग छूते, यानी ये इनका जो प्रेम है वो सूक्ष्म प्रेम है और ये देवताओं के मुख हैं। पर देखो तो दिखा दिखा दर्पण शशांक यह है, लेकिन यह है जो शशांक है चंद्रमा है, ये कैसे दर्पण दिखाकर सबके मन का भेद गुप्तचर सा पड़ता है। ऐसा मानो ऐसा लग रहा है मानो गुप्तचर के समान सबके मन का भेद है ये चंद्रमा पढ़ रहा है। भेद शैल द्रुम का निकुंज में छिपी निर्झरी का भी, और निकुंज में छुपी हुई निर्झरी का भी मन इसने पढ़ लिया है। और सभी कैसे प्रसन्न अभ्यंतर खोल रहे हैं, और सभी प्रसन्नतापूर्वक अपने जो अभ्यंतर हैं वो खोल रहे हैं। मानो चंद्र रूप धरो प्राणों का पाहुन आया है, मानो चंद्रमा का रूप धारण करके कोई पथिक आया है। पाहुन का अर्थ होता है पथिक आया है। ऐसी क्या मोहिनी चंद्रमा के कर में होती है, क्या ऐसा क्या चंद्रमा के कर यानी हाथों में होती है। आगे पुरूरा कहते हैं, यहाँ पर देखिए पाहुन शब्द का प्रयोग किया गया है और ये एक पथिक के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी चंद्रमा का रूप धारण करके प्राणों का पथिक आया है। ठीक है, आगे कहते हैं पुरूरा कहते हैं, ऋक्ष कल्प झिलमिल भावों का चंद्रालिंगन स्वप्नों का दिवस शत्रु, यानी दिवस है वो शत्रु के समान है। एकांत यामिनी धात्री है माता है, आती जब शर्वरी पहुँचती नहीं विश्व के सिर से, केवल तपन चिन्ह यानी उनमें केवल तपन चिन्ह है, केवल लांछन सफ़ेद किरणों के। श्रमहारी निर्मोध शांतिमयी अपने तिमिराचल में, यानी अंधकार के आंचल में कोलाहल शोर करते हुए कर्कश निनाद को भी समेटे हुए है, यानी एक भयंकर जो आवाज़ है उसको भी समेटे हुए है। तिमिर शांति का व्यूह, तिमिर अंतर्मन की आभा है। दिन के अंतस्थ भावों के बीज बिखर रहे हैं, यानी कि दिन में जो अंतरस्थ भाव थे उनके बीज बिखर रहे हैं, पर हम चुनकर उन्हें समंजस करते पुनः निशा में, लेकिन हम उनको फिर से चुनकर रात्रि में उनको इकट्ठा कर लेते हैं। जब आता है अंधकार धरणी अशब्द होती है, और जब अंधकार आता है तो धरती है वो अशब्द हो जाती है, यानी उसके पास कोई शब्द नहीं बचते हैं। जो सपने दिन में प्रकाश में धूमिल हो जाते हैं, यानी दिन के प्रकाश में जो सपने धूमिल हो जाते हैं या अदृश्य हो जाते हैं अपने सोदर संकोचशील उड़ुओं से, यानी अपने संकोचशील प्रभाव से, व्यवहार के प्रभाव से जो दिन में सपने हैं उनका प्रकाश है वो कैसा धुंधला हो जाता है, वही रात आने पर कैसे हमें घेर लेते हैं, यानी रात्रि में वही जो सपने हैं जो इच्छाएं हैं वो हमें घेर लेती हैं। ज्योतिर्मय जाजल वैमान आलोक शिखर शिखाएं बनकर निशा योग जागृति का क्षण है। उद्ग्र प्रणय की एकायनिक समाधि और काल के इसी गुरुत के नीचे, यानी समय के इसी क्षण के नीचे भूमा के रसपथिक समय का अतिक्रमण करते हैं, यानी रसपथिक हैं जो प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हैं वो इस समय का भी अतिक्रमण करते रहते हैं।
योगी बंधे अपार योग में, योगी हैं वो अपार योग में बंध जाते हैं। और प्रणयी आलिंगन में, प्रणयी आलिंगन में यानी प्रेम रूपी आलिंगन में बंध जाते हैं। समता मई उदार शीत लांचल जब फैलती है, जाते भूल नृपति मुक्तों को, वहाँ पर नृपति यानी राजा हैं वो मुक्तों को भी भूल जाते हैं। बंदी निज कड़ियों को, और बंदी हैं वो अपनी बेड़ियों को भी भूल जाती हैं। जग भर की चेतना एक होकर ए शब्द बहती है, और पूरे जो संसार की जो चेतना है वो एक शब्द होकर यानी ए शब्द होकर बहती है, यानी मौन धारण कर लेती है। किसी अनिर्वचनीय सुखद माया के महावरण में, यानी अनिर्वचनीय यानी जिसका वचनों के अंदर वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा सुखद जो अनुभव है वो महावरण में साम्राज्ञी विभ्राट कभी जाते इसको देखा है। समारोह प्रांगण में पहने हुए दुकुल तिमिर का, यानी अपने आंगन में क्या पहने हुए हैं, दुकुल तिमिर का, अंधकार का जो आवरण है वो लिए हुए है। नक्षत्रों से खंचित कुल किलित झालरों विभा की, और ऐसा लग रहा है मानो नक्षत्रों से यानी जो ग्रह नक्षत्र हैं वो उसके झालर के समान बन गए हैं। गूथे हुए चिकुर में सुरभित दाम श्वेत फूलों में, और ऐसा लग रहा है मानो श्वेत फूलों में जो गुथ चुके हैं, चिकुर यानी भंवरे हैं वो गुथ चुके हैं। और सुना वह अस्फुट मरमर कोशेई वसन का, जो उठता मणि में अलिंद या नभ के प्राचीरों का। मुक्ता भर लंबित दुकुल के मंद मंद घर्षण से रागी जब गर्वित गति से ज्योतिर्विहार करती है, यानी अनेक जो उठता मणि में आलिंद नभ के प्राचीरों में, यानी सभी दिशाओं में नभ है वो फैल चुका है। और मुक्ता भर यानी जो मुक्त मणियाँ हैं उनका जो प्रकाश है वो मंद मंद घर्षण से मानो रागी का गर्वित गति से ज्योति विहार करती है। ऐसा मानो ऐसा लग रहा है कि जो मणियाँ हैं उसको घिस घिस कर गर्वित होकर गर्वित गति से वो ज्योति विहार करती है, उसकी चमक में विहार कर रही है। निशा शांति का क्रोड़, किंतु यह सुरभित स्फटिक भवन में जब भी कोई गीत ज्योति से मिला हुआ चलता है, यानी निशा की जो रात्रि की जो शांति है उसमें सुरभित होकर स्फटित भवन के समान जब कोई गीत ज्योति में मिलाकर यानी स्वरों में स्वर मिलाकर चलता है, यह क्या है, कौमुदी या कि तारे गुनगुन जाते हैं। या तो ये कौमुदी है, ये तारे हैं वो गुनगुन करके गा रहे हैं, यानी तारे गुनगुना रहे हैं। रात्रि की जो शोभा है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। दृश्य श्रव्य न बनकर श्रुतियों में समा रहे हैं, और जो दृश्य और श्रव्य न बनकर श्रुतियों में समा रहे हैं। बजती हैं रागिनी सुप्त सुंदरता की सांसों में, और सोई हुई जो सुंदरता है उसकी सांसों में रागनियाँ बज उठती हैं। या अपूर्व कविता चिर विस्मृत किसी पुरातन कवि की, और या ऐसा लग रहा है मानो किसी पुरातन कवि के विस्मृतियों में कोई कविता गूंज रही निस्तब्ध निशा में निकल काल गह्वर से, और निस्तब्ध निशा है उसमें काल के प्रभाव से निकलकर गूंज रही है। यह अगाध सुषमा अनंतता की प्रशांत धारा में, और ये अगाध सुषमा है वो अनंतता की प्रशांत धारा में जिसका कोई अंत नहीं हो, ऐसी प्रशांत धारा में लगता है निश्चेत कहीं हम बहे चले जाते हैं। और ऐसा लग रहा है मानो निश्चेत होकर हम बहे चले जा रहे हैं। आगे पूर्वा कहते हैं कि ये प्रेम रूपी जो भाव है ये हमें कैसा लग रहा है, यही हमें ऐसा लग रहा है मानो हमें निश्चेत होकर उसके प्रेम के भावों में हम बहे जा रहे हैं। ये बात सुनकर उर्वशी क्या कहती हैं, अतल अनादि अनंत पूर्ण बृहत अपार अंबर में सीमा खींचे कहाँ, यानी कि अगर हम कोई सीमा खींचना चाहें कि कहाँ तक का प्रेम है तो ये अतल है, अनादि है, अनंत है, पूर्ण है, बृहत फैला हुआ है, अपार इस अंबर में
सीमा खींचे कहाँ, यानी कहाँ तक हम सीमा खींचें। निर्मिष पल दिवस मास संवत्सर महाकाश में टंगे काल के लकत तक से लगते हैं। ऐसा लग रहा है मानो इस महान आकाश में ये सारे दिन महीने साल ये सब ऐसे लग रहे हैं मानो काल के अंदर महान आकाश में ये टंगे हुए हैं। यानी कि प्रेम का कोई सीमा नहीं है। इस अनंत आकाश में कहाँ तक हम उसकी सीमा खींचें। प्रिय, उस पत्रक को समेट लो जिसमें समय सनातन क्षण मुहूर्त संवत शताब्दी बूंदों से अंकित हैं। यानी कि उस पत्र को तुम समेट लो जिसके अंदर समय सनातन क्षण मुहूर्त, जिसमें मुहूर्त संवत शताब्दी आदि हैं वो बूंदों में अंकित हैं। उस पत्र को तुम समेट लो और क्या करो, बहने दो निश्चेत। उर्वशी हैं वो पुरवा को कहती हैं कि समय की जो बाधाएं हैं या समय की जो सीमाएं हैं उनको तुम छोड़ दो और क्या करो, बहने दो निश्चेत शांति को इस अकूल धारा में, और तुम इस निरंतर धारा में इसको बहने दो। देश काल से परे छूटकर अपने भी हाथों से, और इस देश और काल यानी समय की सीमा को से छूटकर अपने ही हाथों में इसको बहने दो। किस समाधि का शिखर चेतना जिस पर ठहर गई हो। किस समाधि का शिखर, यानी जिस प्रकार से समाधि का कोई शिखर नहीं होता जिस पर चेतना ठहर जाए, उसी प्रकार से प्रेम का भी कोई सीमा या उसका काल नहीं हो सकता। उड़ता हुआ विशिख अंबर में स्थिर समान लगता है। ये तो ऐसा लगता है मानो इस फैले हुए अंबर में ये कहीं पर भी स्थिर नहीं हो सकता। तो यहाँ तक हमने देखा उर्वशी का संवाद कि जो प्रेम की कोई सीमा नहीं है और इसे निरंतर तुम देश काल की सीमाओं से दूर बहने दो। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने भी बताया है कि प्रेम क्या है, समाधि के समान है। यानी जिस प्रकार समाधि में चेतना का कोई शिखर नहीं है, यानी जहाँ पर वो चेतना ठहर सके ऐसा कोई शिखर ही नहीं है, उसी प्रकार प्रेम की भी कोई सीमा नहीं है। ये उर्वशी के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पुरवा के संवाद को लेकर। रुको समय सरिते, यानी समय की सरिता तुम रुको। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।